जिसे पहचान रहे होंगे आप, मैं अक्सर इस पे बात करते रहता हूँ। मैं मनीष आज खुशी की दुनिया पे बात कर रहा हूँ। वह खुशी जो 16 फरवरी 2021 को बिहार में लॉकडाउन के बावजूद मुजफ्फरपुर से गायब हो जाती है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। 2 बार उसके माता पिता आत्महत्या के लिए सरकार को नोटिस दे चुके हैं। विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी दबाव बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक, यानी कि वहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक होते हैं मुजफ्फरपुर में, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगता। मैं बता दूं कि वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत ने कहा था उनके माता पिता को, उनके मुंह पे कहा था कि बच्ची खूबसूरत है, कोई पोसने पालने के लिए ले गया होगा। आप समझ सकते हैं कि किसी के बच्चे के गायब होने पर इस तरीके का स्टेटमेंट वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या परिस्थिति है। यानी कि पुलिसिंग व्यवस्था नगण्य है, शून्य है और जीरो पे अपने आप को खड़ा पाती है। आज सुप्रिया हत्याकांड की जो वैशाली के करनौती में हुआ, उसके साथ जो दुराचार हुए, दुर्व्यवहार हुए, उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है पुलिस अधीक्षक वैशाली का, जिसमें पुलिस की भूमिका इतनी ही रही कि पुलिस एक नाम मात्र की संवैधानिक संगठन है, संस्था है, वो खड़ी रही, लेकिन जो भी कार्रवाई हुई वो आम जनता ने, गांव वालों ने ही किया। मुझे लगता है कि खुशी के लिए भी पुनः यही कदम उठाने की ज़रूरत है। समाज को खड़ा होना पड़ेगा। समाज जब तक नहीं चाहेगी, भारत की पुलिसिंग सिस्टम में इतनी औकात नहीं है कि वो इस केस को समाधान की ओर ले जा सके। आप जान लीजिए कि खुशी की गायब होने के पीछे कई कारण सामने आए, लेकिन किसी भी कारणों पे मुजफ्फरपुर की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 18 तारीख को जब सुप्रिया की हत्या के संबंध में आईजी गणेश कुमार करनौती पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि 2-3 दिनों में खुलासे हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया नहीं किया वो पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन यह नहीं बता पाए वो कि दावे वो जितना भी कर ले कि खुशी जहां पे वो बैठते हैं मुजफ्फरपुर में, महज कुछ किलोमीटर की दूरी से बच्ची गायब हो जाती है और पिछले 7 महीने 6 दिन में आज पता नहीं चलता है कि अब तक ये कहाँ है। 17 तारीख का एक मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि इससे देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। किस प्रकार से उसके परिवार के लोगों को पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। जब वो लोग आत्महत्या के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे तो यह देखिए और सुनिए पूरी घटना। मार दीजिए या तो लिख दीजिए हमको। नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। 1 महीना का समय डीएम साहब लिए हैं। क्या नौटंकी कर रहे हैं आप लोग? क्या नौटंकी कर रहे हैं आप लोग बैठा के? नौटंकी कर रहे हैं आप लोग बैठा के? क्यों हम जाए डीएम साहब के? आप हमको लिख दीजिए कि हमसे केस नहीं समझेगा, हम ऊपर जाएंगे। आप लिख दीजिए। आप लोग या जिला के अधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं यहाँ? शांति से रहो। क्या कर रहे हैं आप लोग? हमको लिख दीजिए। आप लोग आत्महत्या कर दीजिए, हम लोग को बाले बच्चे दीजिए। आप लोग को आत्महत्या कर दीजिए। नहीं हम नहीं हम जाएंगे साहब से, नहीं जाएंगे साहब, हम नहीं जाएंगे। ये कौन बात है? हम नहीं जाएंगे साहब। चलो ना वहाँ पर नहीं, हम भाग गए। तुम साथ आला हो तब आला हो तुमसे कल ही फरियाला जब नहीं समझ रहा है केस को लिख दीजिए कि हम तो नहीं समझ रहा। आज हमको लिख दीजिए, आज हमको लिख दीजिए। नहीं हम नहीं जाएंगे। यहीं से अरेस्ट करवाइए हमको, यहीं से अरेस्ट करवाइए हमको, यहीं से अरेस्ट करवा दीजिए, हमको यहीं से अरेस्ट करवा दीजिए। यहीं से अरेस्ट करवाइए हम लोग। हम लोग को यहाँ से अरेस्ट करवाइए। नहीं हम लोग को यहाँ से अरेस्ट करवाइए हमको। नहीं हमको अरेस्ट करवाइए, हमको अरेस्ट करवाइए। चाहे जितने प्रतिकारी को हमको लोग अरेस्ट करवाइए। अरे ये होने का थोड़ी होगा।
ये काम से होता है मतलब? नहीं, कुछ काम से नहीं होता है। हम लोग अरेस्ट करवाइए। आप लोग खाली नौटंकी बना के रखे हुए हैं। आप लोग सिर्फ नौटंकी बना के रखे हुए हैं। आप लोग सिर्फ नौटंकी बना के रखे हुए हैं। हम लोग अरेस्ट करवाइए। अगर बच्ची आई चाह तो ना से बच्ची खोज के लाइए पहले। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। नहीं, हमको डीएम साहब 1 महीना का समय दिए थे। 1 महीना का समय दिए थे। हम 1 महीना 1 दिन हम बर्दाश्त कर गए। हमको चाहिए। नहीं, डीएम साहब को यहाँ बुलाइए। जिला अधिकारी महोदय को यहाँ बुलाइए। लिख कर दीजिए हमको कि हमसे नहीं होगा। हम जाएंगे पटना दिल्ली, हम जाएंगे। लिख कर दीजिए। हम जनमानस के बीच में रहते हैं तो सवाल उठता है कि जब जनमानस का इस तरह का आक्रोश होगा और इस पर प्रशासन अगर चुप्पी साधे रहेगा, इसका विस्फोट होगा। एक उदाहरण आपको देते हैं। इसी तरह का घटना घटा था बैंक के स्टाफ का गोलू हत्याकांड। प्रशासन इसी तरह नाकाम हुआ और ये स्थिति उत्पन्न हो गया शहर का कि बहुत दुखद स्थिति में गुजरा शहर। तो सवाल है कि प्रशासन है, 15 आपको अगस्त चेक करना होगा। आप वहाँ खोजिए, आप बताइए परिवार को। बेचारा गरीब आदमी है। अगर यही आदमी अगर करोड़पति रहता तो प्रशासन को नाक को दम कर देना पड़ता। 15 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था उनको कि आपकी बच्ची को 1 महीने के अंदर बरामद कर लिया जाएगा, अन्यथा सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी देखिए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सवाल उठता है कि प्रशासन है, प्रशासन के पास सारा तंत्र है। आप तंत्र से हम लोगों को तो सुनने में आ रहा था कि कहीं उत्तर प्रदेश में कोई बच्चा को देखा गया है। ठीक है, कोई महिला है जिसका फोटो भी हमको कल मोबाइल दिखा रही थी। जी पार्क में के नजदीक है। आप यहाँ के प्रशासन को वहाँ भेजें जी और उसको रिकवरी करने का कोशिश कीजिए। अगर वह फोटो के देखने के बाद अगर वह बच्चा मिलता है तो उस पर FIR कीजिए उत्तर प्रदेश में। प्रशासन का कहना है कि बच्ची का जो फोटो दिखा रहे हैं वो आपकी बच्ची का फोटो नहीं है। भाई, तो आपके कह देने से और मेरे कहने से नहीं ना होगा। वो आप उसका प्रतिलिपि कीजिए ना। आप उसको चेक करवाइए ना। अगर वो सही होता है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार को कहिए। बिहार सरकार इसमें क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए कि किसी मंत्री का अगर इस तरह के परिवार में अगर हो जाता तो उसे क्या हालत होगा? 1 मिनट भी प्रशासन को रहने नहीं देगा। ये बेचारा गरीब आदमी है। कल भी हम लोग आए थे तो हमको बड़ी रो रही थी, तो माया लगा। हम लोग यहाँ चुनाव लड़ते हैं विधानसभा। हम विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हम क्षेत्र में जाते हैं। तो मजबूरी है जनता की आवाज को हमको बोलना। अगर प्रशासन को अगर लगता है कि गलत बोल रहा है तो जो करना है FIR करे। हम 74 में भी रहे हैं, जेल में मिसा में रहे हैं। हमारे साथ बहुत से मंत्री आए आज ऊपर। गंभीर कहने का मतलब है कि गरीब आदमी है, सोचिए। जी वो असमर्थ है, बेचारी गरीब आदमी है। छोटा बच्चा है, उसको अरेस्ट करके लेके आए लोग। तो ठीक है, आप आत्मदाह का सिचुएशन था, आप उसको रोक लिया। लेकिन आप इतना ही पर शांत नहीं रहिए। आप उसको देखिए कि स्थिति क्या है। शहर को दूषित होने से बचा ली। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष 74 JP आंदोलन संघर्ष समिति। इसको हाईलाइट कीजिए। अगर मेरा व्हाट्सएप है, जी आप ले लें। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर कृपया भेज दीजिए। बिल्कुल, ठीक है, नंबर लिख दीजिए, फोन कर दीजिए। नंबर लिख फोन कर दीजिए। किसी को माँ को न्याय देना चाहिए। माँ के किसी के मासूम बच्चा को किसी के माँ गोद से हर लिया 6 महीना से बच्चा, माँ अपनी बच्चे के लिए व्याकुल है और किसी को बच्चे को न्याय नहीं, माँ को न्याय नहीं, गोद में बच्चा को नहीं देगा, उसको अरेस्टिंग कर लिया। ये कितना घोर न्याय आया है। नीतीश बाबू से पूछ रहे हैं कि नीतीश बाबू ये बताइए, किसी का बच्चा गोद से चला गया, उसकी माँ को बच्चा को नहीं देंगे, आप अरेस्ट कर दिए। कितना गलत किया है। आपकी राजू में चले हैं बेटी बचाओ पढ़ाओ ये अभियान। आप कितने पब्लिक, कितने जनता को मूर्ख बनाइएगा नीतीश बाबू। या ये चलाना है तो सही से अभियान चलाइए, नहीं तो हटा दीजिए। एक मासूम बच्चा की जिंदगी को आपने अपहरण करवा दिए, उसकी माँ को न्याय नहीं दिया, उसकी माँ तड़प के मर रही है और आपकी राज्यों में अरेस्टिंग हो रही है। क्या है पदाधिकारी? या हुआ पदाधिकारी है, क्या हुआ क्रिमिनल है, ये क्या है? नीतीश बाबू, हम सुमन देवी, जिला मुजफ्फरपुर, थाना देवरिया, पारू प्रखंड की महिला आपसे सवाल पूछ रही है।
ये सवाल 24 घंटा के अंदर में हमको आना चाहिए। आप स्वतंत्र हमको हथकड़ी लगा दीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, हम इसके लिए हर पर ऑलरेडी तैयार हैं। लेकिन हमको न्याय चाहिए कि एक माँ की मासूम बच्चा गोद से चली गई और वह जो आत्मदाह 7 महीना की बात करने आई, तो आपके राज्यों में अरेस्टिंग होती है, न्याय नहीं मिलती है। न्याय के लिए कितनी महिला, कितने पुरुष मर गया, लेकिन न्याय नहीं मिला। क्या नीतीश बाबू, ये क्या राज सही आप चला रहे हैं या गलत चला रहे हैं? हमको इसका पूरा रिपोर्ट चाहिए कि क्या आज बहुत सी लड़कियों की बलात्कार हो रही है। कहाँ गए योगी जी, कहाँ गए नरेंद्र मोदी, कहाँ गए नीतीश बाबू? कितनी माँ बहन को प्रतिष्ठा चला गया, कोई नहीं। अगर बड़े बड़े पदाधिकारी को या नेता मंत्री की बेटी अपहरण होती है, बलात्कारी होती है, तो उसको न्याय मिल जाता है, और जो साधारण है उसको न्याय क्यों नहीं मिलती है? नीतीश बाबू, हम 200 जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं कि उस महिला को बेटी मिलाइए। उसकी मासूम बच्चा जो गोद की खो गई, उसकी नहीं खोई है, वो मेरा बेटी खो गई है। मानिए तो संसार की सारा बच्चा अपना बच्चा होता है, और वो अरेस्टिंग मत कीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट उस महिला के लिए कर रहे हैं कि मासूम बच्चा जो माँ की गोद से चली गई, उसको गोद में दिलाने का कोशिश किया जाए हुजूर। मैं इसके लिए आदमी की तरफ बैठ जाओ। बैठो अंदर चलिए। यह खुशी के माता पिता और उसके तीनों भाई बहन हैं, जिन्होंने यह स्पष्ट किया। वो इस बात के लिए हंगामा कर रहे थे, जो आप सुन रहे होंगे, कि आत्महत्या मुझे करनी है। जब मेरा भाई बहन नहीं है, बहन नहीं मिल सकती है, मेरी बच्ची नहीं मिल सकती है, मेरी बेटी नहीं मिल सकती है, तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। किसी अधिकारी एसएसपी जो मुजफ्फरपुर है, उन्होंने अपने यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को यही कहा था कि बच्ची खूबसूरती कोई मैडम ले गया होगा, और यथावत वही लाइन रेणु देवी ने उसके माता पिता को पुनः मुंह पे ही कहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान विहीन इस राष्ट्र का एक अजीब सा नमूना, या कहा जाए कि संविधान की समझ ही नहीं है लोगों को, और क्या स्टेटमेंट देते हैं एक बिहार के उप मुख्यमंत्री। वहीं एसएसपी जो एक आईएएस आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन्हें यह समझ ही नहीं कि वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। जांच एजेंसियां ये कहती है कि मैं सॉल्व कर दूंगा। आज भी सुप्रिया के केस पे जरूर, क्योंकि संवैधानिक पावर मिला हुआ है एसएसपी वैशाली, पुलिस अधीक्षक वैशाली, एसपी वैशाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे, लेकिन उस केस में उनकी संलिप्तता, उनके जांच एजेंसियां जीरो पे रही। यह सर्वविदित है, सिर्फ अपने ढकोसलेपन के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि कानूनी अधिकार है। आम जनता के बीच में जाती तो वो मार दी जाती, जो भी अपराधी पकड़े गए थे वो मारे जाते, लेकिन पुलिस उसको पोसेगी, पालेगी, और बहुत कुछ होता है। कानूनी व्यवस्था है, 20-25 साल 50 साल का स्टोरी चलता रहेगा। शायद सीमा समृद्धि जैसे लोग कभी आ पाए तो वह भी
10-12 साल संघर्ष करने के बाद इस देश के संविधान और कानून में इतनी ताकत हो पाएगी कि किसी को गोली मार देगी या किसी को फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे देगी। खुशी के इस प्रकार से जो स्थिति बनी हुई है, गणेश प्रसाद जो आईजी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हम खोज रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, उसको लेकर मैंने कल भी दैनिक हरिपुर में मुजफ्फरपुर से पिछले 6 महीनों में गायब हुए 2 बच्चे का तस्वीर आपको जारी करके दिखाया। लेकिन खुशी के माता पिता अब आत्महत्या के लिए हमेशा जोर डालते हैं, क्योंकि पुलिस और भारत के संविधान ने उनके साथ न्याय नहीं किया और न्याय की कोई संभावना भी नज़र नहीं आती है। मैं पुनः आग्रह आप सभी से करूंगा कि इस फोटो को देखिए। अगर आप जिस प्रकार से सुप्रिया के लिए खड़ा हुए, आपने खोजा उसके हत्यारे को, उस केस को बहुत आसान बनाने का काम किया पुलिस के लिए, पुलिस को सब कुछ करके आपने दिया। इस बच्ची को खोजिए, क्योंकि यह आपके हमारे समाज के लिए, भारत के संवैधानिक स्ट्रक्चर के लिए विश्वास रखे लोग, आम आदमी का विश्वास बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम ऐसी घटनाओं पे अपनी भूमिकाओं से आगे बढ़ें। आप इस बात से मत डरिए, क्योंकि पुनः आप देख रहे हैं कि सुप्रिया कांड में जब लोगों ने हंगामा किया, सड़कें जाम की, विरोध प्रदर्शन किया, तो वैशाली एसपी ने उन लोगों पे एफआईआर दर्ज करवा दिया जो लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आप समझ के देखिए कि यह जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है पूर्ण रूपेण अंग्रेजी हुकूमत का है। झूठ बोलते हैं एसपी आईजी तक झूठ बोलते हैं। अगर आईजी साहब को शर्म है, अगर वाकई में नैतिक रूप से वो कुछ उनके अंदर शर्म बची हुई है, तो इस बच्ची का पता करके वो बता दें कि क्या है उनका पुलिसिंग सिस्टम। क्या वो इस जहां मुजफ्फरपुर में बैठ रहे हैं उस जगह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उनके माता पिता आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार प्रयास भी करते हैं। जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने आत्महत्या का प्रयास किया गया था। लोग, सामाजिक संगठनें, काफ़ी जगहों पे लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं, लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ बैठी हुई एक मुख्य दर्शक बनी हुई और जिनके साथ आपराधिक घटना हुई है उन्हीं को टॉर्चर करती है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप सामाजिक रूप से इस बात का ख्याल रखिए कि बच्ची के साथ कुछ बड़ा घटना न हो जाए, उससे पहले उसको सुरक्षित प्राप्त करने का हमारा अभियान चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।